बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में से स्टार्ट करेंगे, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। 1913 के अंदर नील बोहर ने एक थ्योरी दी थी फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, और वो थ्योरी बेस करती थी क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, और उस थ्योरी के मुताबिक उसने क्वांटम थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। क्वांटम थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो ओनली सर्टेन वेल डिफाइंड क्वांटिटीज़ की फॉर्म में होती है, और उन क्वांटिटीज़ को हम क्वांटास या फोटॉन्स का नाम देते हैं। सो उसी चीज़ को बेस बनाते हुए बोहर ने मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए इसने एक थ्योरी पहले सजेस्ट की, फिर उसका मॉडल डिज़ाइन किया। बोहर मेड 1913 के अंदर इसने मॉडल डिज़ाइन किया था। नील बोहर ने एक एक्सटेंसिव यूज़ बनाया था क्वांटम थ्योरी का, और प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसने कहा इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस बट ओनली इन द प्रेस्क्राइब्ड ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो मूव करता है। परमिटेड क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स के अंदर ही वो मूव कर सकता है आपस इसके अंदर जो है वो। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं बोहर्स थ्योरी के? मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और उसके गिर्द परमिटेड क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। तो ईच, और वो जो उसका सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, उसे उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया, ये शेल्स का नाम दिया। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड अ क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट। सेकेंडली उसने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, तो ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, जब वो सेम फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है आपके पास इसके अंदर जो है वो एनर्जी सिर्फ उस टाइम पे इमिट या एब्जॉर्ब करता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द एन अदर ऑर्बिट आपके पास। जब वो अपने ही मदार के अंदर घूम रहा है तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब वो अपने मदार से जंप करके किसी और मदार में जाता है, वो अपने से लोअर ऑर्बिट में भी जंप करके जा सकता है, वो अपने से हायर में भी जा सकता है, तब उसकी एनर्जी चेंजेस आते हैं। और चेंजेस दो ही तरह के होते हैं, या तो वो एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, डिपेंड करता है कि वो अपने से लोअर ऑर्बिट के अंदर जा रहा है या हाई ऑर्बिट के अंदर जो है वो जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसमें जो चेंज इन एनर्जी आती है वो इसने बोहर ने जो है वो दी थी प्लांक्स इक्वेशन के मुताबिक, दैट इज चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर चेंज इन डेल ई इज इक्वल टू डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस और चेंज इन एनर्जी ऑफ एनी टू ऑर्बिट्स with the energies E1 and E2. Energy is absorbed by the electron when it jumps from an inner orbit to an outer orbit. मतलब लो एनर्जी ऑर्बिट से जब हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो उसे एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है, या एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। और जब वो हायर ऑर्बिट से, दैट इज़ आउटर ऑर्बिट से जंप करके इनर ऑर्बिट मतलब लोअर में आता है तो वो एनर्जी अमिट करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जब आप इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर ऑर्बिट से, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके इनर ऑर्बिट से जंप करके आउटर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके इनर में जा रहा है, उसे आप ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, तो उस टाइम पे वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है आपके पास। तो इसके अंदर लास्ट वन पॉइंट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का, कि ये जो सर्कुलर पाथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये जो सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। सिर्फ वही सर्कुलर पाथ्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को MVR से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन इट्स क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। और आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, हेयर एन इज अ क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर h/2π। सो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल है MVR इज इक्वल टू NH/2π। सो n जो है इज अ क्वांटम नंबर, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बारे में बताते हैं, साइज ऑफ एटम एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया देता है।
ये नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं इसकी वैल्यू, इसलिए एन मे बी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो अगर आप अब इक्वेशन में एन की वैल्यूज़ पुट करें तो जो परमिटेड एंगुलर मोमेंटस बनते हैं फॉर द वेरियस ऑर्बिट्स वो पॉसिबल हो सकते हैं। इफ़ एन इज इक्वल टू 1 तो देन h ओवर 2 पाई, इफ़ एन इज इक्वल टू 2 तो 2h ओवर 2 पाई, इफ़ एन इज इक्वल टू 3 देन 3h ओवर 2 पाई एंड सो ऑन। Electron is bound to remain in one of these orbits and not in between them। ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, देखिए 1 और 2 एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू बनती है, 1 और 2 के दरमियान में इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता, या तो 1 के ऊपर होगा या 2 के ऊपर होगा, इन दोनों के दरमियान में स्पेस में लाई नहीं कर सकता। सो इसलिए कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू जो कि चेंज ना हो रही हो।